हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसके अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसटीआर किस तरह से काम करता है, उसका वर्किंग कैसा है और वो पावर सप्लाई में हमारे किस जगह पे वो लगा होता है। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है और ट्रांजिस्टर के कितने ट्रांजिस्टर हमारे सीआरटी टीवी के सर्किट में जो कॉमन है यूज़ किए जाते हैं। जितने भी कॉमन जो ट्रांजिस्टर है जो हमारे सर्किट में यूज़ किए जाते हैं, जो मोस्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे सीआरटी सर्किट में, आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे मैकेनिक्स हैं उनको ट्रांजिस्टर को चेक करने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है कि हम कैसे फाइंड करें कि ट्रांजिस्टर ख़राब है या सही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है, और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो सीआरटी टीवी में ट्रांजिस्टर और एसटीआर ये सब कहाँ लगे होते हैं और कौन से नंबर के लगे होते हैं और उसका इक्विवेलेंट कैसे हम निकाल लें। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो पावर सप्लाई दो चीज़ों से बनता है। एक तो पहला है जो एसटीआर और दूसरा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब तीन टांगों की एक आईसी समझ लो, या तीन टांगों की एक पावर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर देखो, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये तीन टांग की है, इसका नंबर है 1802। ठीक है, और यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है सेम उसी के साइज का, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और एक तरह का सेम यहाँ पर एक ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर, इसका नंबर है 1802। ठीक है, और हमारे ट्रांजिस्टर देखो यहाँ पर लगे हुए छोटे से। तो इसका यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर मैक्सिमम यूज किया जाता है, या तो 1015 होगा या तो 764। दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया जाता है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। जहाँ पर 1015 लगा हो वहाँ पर आप 764 लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पर 764 लगा है वहाँ पर 1015 नहीं लगा सकते, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि जो 1015 है वो लो एम्पियर पे काम करता है। ठीक है, लेकिन जो 764 है वो हाई एम्पियर पे काम करता है, उसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी होती है उससे। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है 1815। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में हमारे 1015 और सेकेंडरी साइड में हमारे 1815, ये दो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगा होता है जो डीटी को ड्राइव कराता है। ठीक है, डीटी इसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा डीटी है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और इसको हम लोग ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर है 2383। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है, और हमारे ट्रांजिस्टर 64 और हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो ये सब जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं हमारे सीआरटी टीवी में, हम आज उसके बारे में एकदम डिटेल में जाएंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे कि क्या है, कैसे चेक करते हैं इसको, और कैसे फाइंड करें कि ये ख़राब है या सही है, किस रेंज तक ये बताना चाहिए हमको। ठीक है, तो उसके पहले देखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि क्या इसके कंसेप्ट है और कैसे हम इसको चेक करें। तो कुछ पर थ्योरी आपको बताता हूँ इससे पहले, तो थ्योरी आप पहले देखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग साथ में, प्रैक्टिकली चेक करके भी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर को देखने से पहले हम लोग डायोड को देखते हैं, डायोड किस तरह से काम करता है, उसका क्या है। तो डायोड का जो सिंबल है हमारे सर्किट में इस तरह से बना होता है। ठीक है, ये हमारा एक डायोड का सिंबल है। इस साइड को हम एनोड बोलते हैं और इस साइड को हम कैथोड बोलते हैं।
एनोड मतलब जहाँ पर हमको प्लस वोल्टेज अप्लाई करना है, और कैथोड मतलब जहाँ पर हमको निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना है। ठीक है, तो डायोड का जो चेकिंग विधि है, आपको जो मीटर का रेड प्रॉब है आपको यहाँ पर लगाना है, और जो ब्लैक प्रॉब है आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, जब आप ऐसे चेक करते हो तो ये आपको 300 ओम से लेके आपको 600 650 के ओम्स तक आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दिखाता है तो सपोज समझ लो कि आपका डायोड सही है। अगर ऐसा आपको नहीं दिखाता है, अगर समझ लो ये कंडीशन है ओके का। ठीक है, अगर आपको 100 से लेके, या सपोज कि 0 से लेके आपको 0 से लेके आपको 250 या 300, 250 के 250। ठीक है, सॉरी मैं अच्छा सा लिख देता हूँ। 0 से लेके आपको 250 ओम्स तक दिखाता है। ठीक है, तो समझ लो कि ये आपका डायोड ख़राब है। ठीक है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं नॉट ओके। ठीक है, ये एक चेक करने का विधि हो गया। इसी तरह से हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर भी ऐसे 2 डायोड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिस्टर कैसे, पहले बात ट्रांजिस्टर के बारे में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा एक स्विच है। तो जो स्विच है उसको 2 टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्विच के बारे में देखते हैं। स्विच को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक स्विच हम ट्रांजिस्टर के जरिए बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है हम मॉसफेट के जरिए बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हम मॉसफेट के जरिए बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर में 2 टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर। एक होता है NPN और एक होता है PNP। ठीक है, उसी तरह मॉसफेट में भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है N चैनल, ठीक है, और दूसरा होता है P चैनल। ठीक है, N चैनल और P चैनल 2 टाइप हो गए। तो N चैनल को सबसे पहले हम पहचानते हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे N चैनल के मॉसफेट को और P चैनल के मॉसफेट के। उसी तरह से NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिस्टर को NPN जो ट्रांजिस्टर होता है उसका सिंबल किस तरह से होता है। ठीक है, तो NPN ट्रांजिस्टर जो होता है इस तरह से, ठीक, तो इस टर्मिनल को हम बोलते हैं बेस, इस टर्मिनल को हम बोलते हैं इमीटर, और इस टर्मिनल को हम बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, इसको मैं एक गोला सा बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से अगर एरो आपके बाहर की तरफ है, मतलब निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक है, और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, अब इसमें से या आपका ये हो गया बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका इमीटर, ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसी तरह PNP ट्रांजिस्टर के बारे में हम देखते हैं। तो PNP ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से होता है, इसका एरो आपको अंदर की तरफ होगा। तो इसके लिए हम लोग को ये बेस हो गया, एरो इस पे लगा, जिस पे आपको एरो लगाया हुआ है वो आपका हमेशा इमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमीटर और ये हो गया हमारा कलेक्टर। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया NPN और ये हो गया PNP। ये दोनों ही स्विच के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका कभी कभी एम्पलीफायर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। पहले ज़माने में हमारे पास हमारे कोई रेडियो मिलता था, रेडियो जो पहले आते थे,
तो उसके अंदर आईसी से साउंड को एम्पलीफाई नहीं किया जाता, उसके अंदर हम ट्रांजिस्टर ही यूज करके साउंड को एम्पलीफाई करते थे। तो वो ट्रांजिस्टर जो था वो एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर था। तो एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग इतना डिटेल में जाते हैं, हमको सिर्फ एक रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ से हमको सीखना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होता है। अभी हम देखते हैं मॉसफेट के बारे में थोड़ा, मॉसफेट किस तरह से काम करता है और उसका सिंबल किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर। अभी हम मॉसफेट के बारे में देखते हैं। तो इसी तरह से मॉसफेट भी हमारे दो होते हैं, एक एन चैनल और दूसरा होता है पी चैनल, ठीक है। तो एन चैनल के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले एन चैनल के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बना होता है वो, ठीक है। ये हमारा एक एन चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल थे ट्रांजिस्टर केस में, बेस, इमीटर, कलेक्टर, तो यहाँ पर जो बेस का जो काम करने का काम दे दिया गया है यहाँ पर गेट को। सेम ऐसे ही बेस के जगह पे हमारा गेट हो गया, इमीटर के जगह पे हमारा सोर्स हो गया, ठीक है, सोर्स हो गया, और कलेक्टर की जगह पे हमारा ड्रेन हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगर ये एरो इन है, अगर इन है तो आपको एन चैनल का मॉसफेट है वो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं पी चैनल, ये क्या हो गया, एन चैनल, ठीक है। और पी चैनल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पी चैनल के बारे में क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया गेट, ये हो गया हमारा ड्रेन, ये हो गया हमारा सोर्स। बस आपको यहाँ पर देखना, ये दोनों में डिफरेंस यही है कि इसके एरो के डायरेक्शन चेंज हो गए हैं, और इसमें भी वही था, एरो के डायरेक्शन ही चेंज हुए थे, देख सकते हैं, एरो के डायरेक्शन ही चेंज हुए हैं, ठीक है। तो एरो ही आपको देख के पहचानना है कि एन चैनल है या पी चैनल है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अभी हम देखते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो सपोज कि एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको हम डायोड के ऐसे रिप्लेस में देखते हैं, डायोड के भाषा में। तो एनपीएन है, तो हमारा सपोज कि ठीक है, इस तरह से। लेकिन ऐसे रहते नहीं, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि इस तरह से होते हैं, ऐसे रहते नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए डायोड का, ये आपको मैंने बोला था, ये पॉजिटिव साइड एनोड है। एनोड साइड को हम क्या बोलते हैं, पी, यहाँ पर बोलते हैं पी साइड, और इसको बोलते हैं हम एन साइड, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सा है। तो यहाँ पर किस तरह से, ये हमारा हो गया एन, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया हमारा एन, ठीक है। तो ये दोनों में आप देखिए, पी जो होता है वो कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक इमीटर और कोई भी एक कलेक्टर आप ले लो, ठीक है। तो मैं इसको कलेक्टर लेता हूँ और इसको मैं इमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पीएनपी को भी देख लेते हैं। तो पीएनपी में क्या होगा, एरो का डायरेक्शन आपको चेंज दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको कलेक्टर, इसको इमीटर, और ये इसको इमीटर, और ये कॉमन है, मैं इसको बेस ले लेता हूँ, तो ठीक है। तो ये हो गया मेरा पी साइड, ये हो गया मेरा एन साइड, ये हो गया मेरा पी साइड। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी इसी तरह से है, ठीक है। तो मतलब कि हम इससे ये कंफर्म हो गया
कि जब मैं बेस पे रखूँगा, जब मैं अपना मीटर का रेड प्रॉप बेस पे रखूँगा, तो मुझे यहाँ से लेके कलेक्टर तक, बेस से कलेक्टर तक मुझे कितने ओम से दिखाना चाहिए मल्टीमीटर का? 300 से लेके 600 के बीच में मुझे दिखाना चाहिए। उसी तरह से मुझे यहाँ पे भी इसी तरह से दिखाएगा, 300 से लेके 650 तक के बीच में। ठीक है, अब हम लोग इसमें इमीटर और कलेक्टर को कैसे पहचानें? ठीक है, मल्टीमीटर के जरिए। अभी हम सबका इमीटर बेस कलेक्टर अलग अलग, ऐसा नहीं कि सबका जो ट्रांजिस्टर का बेस सेंटर में हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, उसका बेस का पोजीशन चेंज होते रहता है। आपको पहले एक ट्रांजिस्टर आता था BC 547, तो उसके अंदर क्या होता था कि जो ऐसे ट्रांजिस्टर, सपोज कि ऐसा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इस तरह से ट्रांजिस्टर हमारा बना है। ठीक है, उसके अंदर जो सेंटर का पिन हमेशा बेस रहता था, और ये साइड का कलेक्टर है एमीटर, और इधर का भी। ठीक है, इस तरह से होता था जो BC 547 आता था। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उन्होंने बेस के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया, और बेस को अपने मन के हिसाब से किधर भी रखते हैं लोग। ठीक है, तो लेकिन अगर एक पर्टिकुलर नंबर का ट्रांजिस्टर है, अगर उसका बेस अगर पिन नंबर 1 है, तो कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो उस नंबर के ट्रांजिस्टर को तो पिन नंबर बेस 1 जो है वो बेस ही रहेगा, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली बात इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम लोग मल्टीमीटर से कलेक्टर और इमीटर कैसे पहचानें। तो हमेशा याद रखो, बेस के रिस्पेक्टिव अभी हम लोग देखेंगे, बेस और कलेक्टर का जो वोल्टेज है, बेस और कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा, लेस रहेगा किससे? बेस और इमीटर के वोल्टेज से। ठीक है, जो रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, तो बेस और कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा किससे? बेस और इमीटर के रेजिस्टेंस से। मतलब बेस और इमीटर का जो रेजिस्टेंस है आपको हमेशा ज़्यादा दिखाएगा, और बेस और कलेक्टर के रेजिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पर एक बात कंफर्म होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो मॉसफेट है उसका क्या है। हमने क्या देखा इसमें, ट्रांजिस्टर केस में क्या देखा हमने कि जो बेस और कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेस है किससे? बेस और इमीटर के रेजिस्टेंस से। ठीक है, बेस। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग अब N चैनल और P चैनल के बारे में देख लेते हैं। तो N चैनल P चैनल के बारे में क्या होता है, ऐसा होता है, तो इस तरह से बना है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बीच में एक डायोड लगा होता है। ठीक है, इस तरह से डायोड हमेशा उल्टा दिशा में लगाता है। ठीक है, इस तरह से डायोड लगा होता है। तो ये हमारा क्या रहेगा? ड्रेन। ये हमारा क्या रहेगा? गेट। ये हमारा क्या रहेगा? सोर्स। ठीक है, इस तरह से डायोड एक लगा रहता है। इसको हम लोग चेक करेंगे, चेक करने की विधि क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मॉसफेट ज़्यादा हमारे टीवी में बहुत कम यूज होता है, तो ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो ठीक है, मॉसफेट शायद नहीं मेरे पास, तो उसके बारे में थोड़ा नहीं देखेंगे, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट बता दें कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि अभी प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो प्रैक्टिकल के क्या है उसका हम देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास इतने सब ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर जो है डायोड, ठीक है, पड़े हुए हैं। तो इसमें से हम 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ तो चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।